राजपुर नामक गांव के पास यमुना नदी के किनारे पर एक पाखंडी बाबा का आश्रम है। सभी गांव वाले बाबा को सिद्ध पुरुष मानते हैं और अपनी परेशानियों का हल ढूंढने या झाड़ फूंक करवाने के लिए बाबा के पास जाते हैं। बाबा भोले भाले गांव वालों को अंधश्रद्धा में झोंक कर पैसे ऐंठता रहता है। आयुष्मान भवा। बाबा की जय हो। बाबा, मेरी शादी को 7 साल हो गए, मगर अब तक मेरे घर में पालना नहीं बंधा है। कुछ ऐसा इलाज बताइए कि मेरी पत्नी की गोद भर जाए। बकरी की बलि देगा? बलि देना तो पाप है ना गुरुजी? मूर्ख मनुष्य, पाप और पुण्य का पलड़ा तू तय करेगा। तुझे बच्चा चाहिए या नहीं? गुस्सा मत होइए गुरुजी, इन्हें माफ कर दीजिए, हमें बच्चा चाहिए। ठीक है, कल आश्रम में बलि चढ़ाने का महायज्ञ है। बलि चढ़ाने के लिए बकरी लेकर आ जाना। किसी भी जानवर की बलि देना गैर कानूनी है और महापाप भी है। फिर भी पाखंडी बाबा जैसे लोग धर्म के नाम पर कभी डराकर तो कभी लालच देकर अंधविश्वासु लोगों को बलि चढ़ाने के लिए तैयार कर लेते हैं। सुनो शिष्य, कल के महायज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए एक बकरी का इंतजाम किया जाए। जी गुरुदेव, हम अभी जाकर बकरी का इंतजाम करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं गुरुदेव? पूछो वत्स। माफ करना गुरुदेव, छोटा मुंह बड़ी बात पर मुझे बलि देने की प्रथा कुछ समझ में नहीं आई। क्या बकरी की बलि देना जरूरी है? बलि देने से भगवान प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है शिष्य। माफ करना गुरुजी, ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ। समस्त सृष्टि के जन्मदाता एवं मृत्युदाता तो ईश्वर है, फिर अबोध प्राणी की बलि से वो कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? और किसी की जान लेकर तो पाप होता है, मनोकामना पूर्ण नहीं होती। खामोश, ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? अहम ब्रह्मास्मि, भूल गए हो क्या? मेरे जैसा परम ज्ञानी महात्मा बनना है कि नहीं? बनना है गुरुदेव। तो फिर मैं जो कहूँ वही तुम्हें करना है, समझ गए? जी गुरुदेव। तो फिर जाओ और जल्दी से बलि के लिए बकरी लेकर आओ। जी गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। और फिर दोनों शिष्य बलि चढ़ाने के लिए बकरी खरीदने गांव की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में एक बार और दोनों शिष्य बलि के बारे में बात करते हैं। भोले, सिद्धि प्राप्त करने की लालच में बलि के लिए बकरी का इंतजाम करके हम कहीं पाप के भागीदार तो नहीं बनने जा रहे हैं? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए बकरी की बलि चढ़ाना उचित नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो, बलि चढ़ाना पाप है, पर अगर हमें गुरुदेव से सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें चुप रहना होगा। हाँ, और गुरुदेव जो बोले वही करना होगा। बात करते करते दोनों शिष्य बकरी विक्रेता के घर की ओर जा रहे हैं। विक्रेता के घर के बाहर बंधी बकरियां साधु बाबा के शिष्यों को आते हुए देखकर आपस में बात करने लगती है। देख धन्नो, वहाँ देख, हमें खरीदने कौन आ रहा है? हमें नहीं, मुझे। स्वामी जी मुझे खरीदने आ रहे हैं क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा सुंदर भी हूँ और तंदुरुस्त भी हूँ। वो तो ठीक है, मगर ये साधु बाबा तुमको खरीद कर क्या करेंगे? अरे बुद्धू, ये मुझे अपने आश्रम में ले जाएंगे, ताज़ा ताज़ा चारा खिलाएंगे, रोज नहलाएंगे और मेरे साथ खेलेंगे। फिर मैं भी रोज उन्हें दिल से ताज़ा ताज़ा दूध दूंगी, देख लेना। अरे वाह, कितनी किस्मत वाली होगी वो बकरी जिन्हें ये स्वामी जी ले जाएंगे, है ना? हाँ, और वो किस्मत वाली बकरी मैं ही हूँ, देख लेना। बकरियों को तो ऐसा ही लग रहा है कि उन्हें खरीदने वाला साधु है तो आश्रम में ही ले जाएगा, मगर उन्हें पता नहीं था कि ये 2 साधु तो पाखंडी बाबा के शिष्य हैं और बकरी तो बलि देने के लिए लेने आए हैं। जय गुरुदेव। पाए लागू महाराज, कहिए महाराज, कैसे आना हुआ? दरअसल बात ये है कि गुरुदेव ने हमें यहाँ एक बकरी खरीदने के लिए भेजा है, मगर बकरी खूबसूरत के साथ तंदुरुस्त भी होनी चाहिए। उन्हें खूबसूरत और तंदुरुस्त बकरी चाहिए और वो तो सिर्फ मैं ही हूँ। तब तो महाराज आप वो बकरी ले जाइए, वो खूबसूरत भी है और तंदुरुस्त भी है। ठीक है, तो आप हमें वही बकरी दीजिए। देखा, मैंने कहा था ना, ये लोग मुझे ही ले जाएंगे। यार तू बड़ी किस्मत वाली है। वो तो मैं हूँ ही। ये लीजिए बकरी के पैसे। धन्यवाद।
अब कल से मैं आश्रम में ऐश करूंगी। माफ करना महाराज। बकरी की एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। ये बकरी रोजाना 10 लीटर दूध देती है। अरे भाई, हमें दूध वूध नहीं चाहिए। बकरी तो हमें बलि चढ़ाने के लिए चाहिए। कल सुबह तो ये बकरी भगवान को प्यारी हो जाएगी। ये सुनकर बकरी के सर पर बिजली गिर पड़ती है। बकरी की आंखों में आंसू आ गए। माफ करना बहन, मुझे अपनी खूबसूरती और तंदुरुस्ती पर घमंड था, मगर ये पता नहीं था कि कभी कभी खूबसूरती और तंदुरुस्ती ही मौत का कारण बन जाते हैं। लीजिए महाराज, आपकी अमानत। शुक्रिया। जय गुरुदेव बाबा। आयुष्मान भवा। बाबा, हम बलि के लिए बकरी ले आए। अब कल सुबह तुम इस बकरी को नदी के पवित्र जल में स्नान करवा के बलि के लिए हाजिर करना। जी गुरुदेव। भोले, बलि के लिए हम बकरी को नहला रहे हैं, परंतु इस मासूम प्राणी को मारने का पाप अगर हम पर लगा तो वो पाप कैसे धोएंगे? आज इस बकरी को मार दिया जाएगा। ये बात मालूम होने के कारण सारी रात में सो नहीं पाया, मगर हम कर भी क्या सकते हैं? गुरुजी का हुक्म है तो मानना ही पड़ेगा। दोनों शिष्यों की बात बकरी ध्यान से सुन रही थी। अब बकरी को इतना तो समझ में आ गया था कि ये दोनों शिष्य बलि देने के खिलाफ हैं। ये जानकर बकरी की जान में जान आई। फिर बकरी ने सोचा कि चुपचाप मर जाने से अच्छा है कि मौत का मुकाबला किया जाए। अतः बकरी ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने का सोचा। बकरी को नहलाकर शिष्य उसे आश्रम की ओर लेकर चलते हैं। तब रास्ते में बकरी ने कहा, आप दोनों की बात सुनकर मुझे लगा कि आप भले इंसान हो। वो तो हम हैं ही। इसलिए मैंने मरने से पहले सोचा कि एक बात आपके साथ शेयर करके मरूं। अच्छा, वो क्या बात है? आज मुझे बलि के नाम पर मार दिया जाएगा, फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। वो क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे गुरुदेव पर हंसी आ रही है। बकरी को पहले हंसता फिर रोता देख दोनों शिष्य को आश्चर्य हुआ। अतः भोला ने बकरी से पूछा, सुनो बकरी, तुमने हमें दुविधा में डाल दिया है। आज तुम्हें मार दिया जाएगा, फिर भी तुम खुश होकर जोर जोर से हंसने लगी और फिर अचानक तुम रोने लगी। ये बात हमारी समझ में नहीं आई। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? ये राज की बात है। मेरी मौत के बाद तुम्हें इसका पता चल जाएगा। बकरी ने जान बचाने के लिए अपनी अकल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। बकरी का पहले हंसना फिर रोना दोनों शिष्य को अजीब सा लगा। बात करते करते दोनों शिष्य बकरी को लेकर आश्रम पहुंच गए। गुरुजी, आज एक अजीब घटना हो गई। ये बकरी आप पर जोर जोर से हंसने लगी। इसकी इतनी जरूरत? ये मुझ पर हंसी थी? हाँ, और फिर अचानक जोर जोर से रोने लगी। गुरुदेव, हंसते हंसते रोने लगी? ये क्या माजरा है? हमने भी यही पूछा तो इसने बताया कि ये एक राज की बात है। राज की बात है? बकरी, मरने से पहले सच सच बता दे, वो राज की बात क्या है? बाबा जी, आप मेरी बलि देना चाहते हैं तो शौक से दीजिए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। पहेलियां मत बुझा। मौत सामने खड़ी है, फिर भी तू हंस रही है। बता क्या बात है? सच्चाई सुन पाओगे बाबा? और फिर जान बचाने के लिए बकरी ने बखूबी अपनी अकल का इस्तेमाल किया। मौत सामने खड़ी है, फिर भी मैं हंस रही हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह है मेरी बलि। बलि? हाँ, बलि। तुम जैसे ही मेरी बलि चढ़ाओगे, मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। श्राप? कैसा श्राप? पिछले जन्म में जब मैं इंसान थी, तब मैंने एक बकरी की बलि चढ़ाई थी। तब भगवान ने नाराज होकर मुझे बकरी बनने की सजा दी थी। और अब आप जैसे ही मेरी बलि दोगे तो आप शापित हो जाओगे। फिर अगले जन्म में आप बकरी बन जाओगे और मैं वापस इंसान बन जाऊंगी। इसी वजह से मैं हंस रही थी। तो फिर बाद में रोई क्यों?
मैं इसलिए रोई थी क्योंकि पिछले जन्म में जब मैंने बकरी की बलि दी थी, भगवान ने मुझे बकरी बना दिया था। अब इस जन्म में आप मेरी बलि चढ़ाओगे तो भगवान आपको बकरी बना देगा। आप इतने ज्ञानी होने के बावजूद बकरी बन जाओगे तो दुख तो होगा ही। बकरी की बात सुनकर बाबा उसकी बातों में आ गया। उसे अपने अगले जन्म की चिंता होने लगी और पछतावा भी होने लगा। फिर बाबा ने कसम खाई कि आज के बाद वो कभी भी बलि नहीं चढ़ाएगा। शिष्यों, आज से हमारे आश्रम में कभी भी किसी भी प्राणी की बलि नहीं दी जाएगी। आज से ये बकरी हमारी प्रिय बकरी होगी। इसे रोज ताजा ताजा चारा खिलाना, रोज नहलाना और रोज इसके साथ खेलना, समझ गए? जी गुरुदेव। अब मैं रोज ताजा ताजा दूध दूंगी दिल से। बकरी ने साहस और अपनी अकल का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाई और समाज को संदेश दिया कि मुश्किल समय में कभी हार नहीं माननी चाहिए। साहस और चतुराई से हर मुश्किल का सामना डट कर करना चाहिए।